आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो है प्योरिटी। प्योरिटी हमारे चर्चेस से, हमारी गैदरिंग से, खासकर यूथ से आजकल मिसिंग है। प्योरिटी का लाइफस्टाइल हमारा हमेशा का होना चाहिए। ये कोई सिर्फ संडे का गेम नहीं है, ये कोई सिर्फ जब साल में कोई कन्वेंशन होती है या कोई कॉन्फ्रेंस होती है तब का गेम नहीं है। प्योरिटी हमारी साल भर 365 डेज, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे होनी चाहिए। जब हम अपने आप को पाप में दे देते हैं तो हम अपनी कॉल को, अपने जो परमेश्वर की योजना है हमारी लाइफ में, हम उस चीज को डिले में डाल देते हैं। हम अपने पापों के द्वारा किसी चीज, परमेश्वर की चीज को कैंसिल तो नहीं कर सकते। अल्टीमेटली गॉड विल फुलफिल एवरीथिंग दैट ही डिजायर फॉर अस, बट व्हाट वी डू इज डिले आवर कॉल। हमारा यूथ आजकल सबसे ज्यादा पीछे चल रहा है। टू बी रियली ऑनेस्ट, हम लोग उस प्योरिटी लेवल पे नहीं चल रहे हैं जिस प्रकार हमें चलना चाहिए। हम उस प्योरिटी लेवल पे नहीं चल रहे हैं जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें ऑर्डेन किया है। जिसलिए यीशु मसीह ने मरा, जिसलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दी, हम उस फुलनेस में, उस अथॉरिटी में नहीं चल रहे हैं। बिकॉज वी गिव आवरसेल्फ इनटू टेम्पटेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दाऊद ने कहा कि सर्च माई हार्ट ओ गॉड एंड सी इफ देयर इज एनी इनिक्विटी इन मी। उसने कहा कि मेरा दिल ढूंढ कि इसमें कुछ इनिक्विटी, इसमें कुछ पाप ना पाया जाए। हर एक सिन की शुरुआत, हर एक टेम्पटेशन की शुरुआत हमारी हार्ट से होती है, हमारी डिजायर से होती है। यीशु ने कहा कि अगर तुमने किसी को बुरी नजर से देख भी लिया और उसके लिए मन में कुछ करा भी, तो वो ऑलरेडी तुम पाप कर चुके हो। उसने एक स्टैंडर्ड रेस कर दिया। हर एक टेम्पटेशन की शुरुआत, जैसे कि मैंने अभी कहा, हमारे दिल से होती है। तो कैसे हम अपना दिल प्योर रख सकते हैं? साम्स में एक बार फिर दाऊद ने कहा आगे चलकर कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में, अपने दिल की गहराइयों में छुपाया। आई हैव हिडन योर वर्ड इन माई हार्ट दैट आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट यू। जब परमेश्वर का वचन हमारे दिल में बसेगा तो हम उसकी कमांडमेंट्स को फुलफिल करेंगे। पर आज दिक्कत यह है कि हम उसका वचन ही नहीं पढ़ते। इंस्टाग्राम चलाने के लिए बस हमारे पास 2 घंटे होते हैं, बट परमेश्वर के वचन के लिए हमारे पास आधा घंटा नहीं होता। यूट्यूब स्क्रॉल करते करते हम पता नहीं कितने घंटे बिताए थे, बट वेयर इज आवर डिवोशन टू द वर्ड? हम वचन में नहीं हैं, हम प्रार्थना में नहीं हैं। जब पीटर ने यीशु मसीह को डिनाई किया, वो क्यों किया? बिकॉज ही वॉज नॉट इन प्रेयर। वो शायद डिनाई नहीं करता यीशु मसीह का, नहीं करता कभी भी, बट यीशु मसीह ने पहले से ही उसको एक वार्निंग दी थी कि जिससे पहले मुर्गा 3 बार बांग दे तो मेरा इनकार कर देगा। इससे अच्छा है कि तू आज रात मेरे संग प्रार्थना कर। 3 बार यीशु मसीह गार्डन ऑफ गेथसेमनी में गया, तीनों बार उसे सोते हुए पाया गया। और जब वो 3rd बार वापस पकड़ाने को आ रहा था तो यीशु मसीह ने उसे कहा अब तो सोता रहे, अब तो सोता रहे। ये हम एक बहुत बड़े डेंजरस टाइम में जी रहे हैं। अगर हम अभी अवेक नहीं हुए, अगर अभी हम उठे नहीं, तो जब यीशु मसीह का टाइम आएगा वो हमें भी कह देगा तुम सोते रहो, तुम सोते ही रहो। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को हम एक्सेलरेट करना वापस शुरू करें। अपना ज्यादा समय परमेश्वर को दे, अपना ज्यादा समय वचन में दे। हम पे लोगों से बात करने का टाइम है पर परमेश्वर से नहीं। हम पे स्क्रॉल करने का टाइम है पर परमेश्वर का वचन पढ़ने का टाइम नहीं है। वाओ, इंटरेस्टिंग। पाप एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान नर्क जाता है, हेल होता है, नर्क होता है। आजकल बहुत लोग नर्क में बोलने में भी शर्माते हैं कि ओ हम किसी को क्या बोलते हैं, चर्च से बाहर रख देंगे अगर हम नर्क का प्रीच भी कर देंगे, क्योंकि आजकल लोग नर्क का शब्द भी नहीं सुनना चाहते। और अगर पाप कह दिया तो नहीं भैया, नहीं, बोलना ही नहीं। परमेश्वर हमारी जिंदगी को प्योर चाहता है। उसने अपने वचन में कहा बी ye perfect as I am perfect, be ye holy as I am holy। Are we living in the lifestyle of Jesus? क्या हम उस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं कि जब हमारी लाइफ उसके सामने प्योर हो, we go boldly to the throne of grace। हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने बोल्डली जाते हैं। हम
पता ज़्यादातर प्रेयर्स क्यों नहीं कर पाते हम, ज़्यादातर वचन में क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारी लाइफ में एक सिन होता है, हमारी लाइफ में गिल्ट होता है जो कि रोकता है हमें उस प्रेयर में जाने से। हम बोल्ड क्यों नहीं हो पाते परमेश्वर के सामने, हम एकदम फ्रेंड क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हमारी लाइफ में एक कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि हमारी लाइफ में एक सिन है। यही चीज़ है जो हमें रोक के रखती है, और यही एक चीज़ है जो हमें परमेश्वर की कॉल में आगे जाने से रोकती है। सिन is a dangerous weapon. Don't play with it. Don't play with it. हम अपने आप को कन्विंस करते हैं अंदर ही अंदर कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, बट हमें दाऊद की तरह वापस से परमेश्वर के सामने अपने आप को रखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, हमारा दिल सर्च कर, हमारे हार्ट को सर्च कर और देख कि कोई इनिक्विटी, कोई पाप, कोई टेम्पटेशन, कोई हमारे कुछ भी चीज़ ऐसी है हमारे अंदर जो तुझे ऑफेंड करती है, और वो फेथफुल है। होली स्पिरिट इज फेथफुल। जब हम उसको बुलाएंगे वो हमारे अंदर हर एक पाप को कन्विक्ट करेगा, रिमूव करेगा, और हमें उस सैंटिफिकेशन में, उस प्रोसेस में एकदम ग्लोरी में चलाएगा। पवित्र जीना हमारी खुद की बस की बात नहीं है। पवित्र जीना हमारी खुद की बस की बात नहीं है। वी नीड द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। अगर हम खुद पवित्र जी पाते तो हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं होती। अगर हम खुद पवित्र होलीनेस में जी पाते तो हमें पवित्र आत्मा की भी जरूरत नहीं होती। बट जीसस ने हमें होली स्पिरिट दिया so that we can walk in the perfection, so that we can walk in holiness. बाइबल में लिखा है कि विदाउट होलीनेस no one will see God. Without holiness no one will see God. इसका उल्टा तो यही हुआ ना कि अगर हमारी लाइफ में पाप है, अगर if we are walking in sin we cannot see God. मैं आपके सामने पढ़ूंगा Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight. कि अपना जो हम पे जो भी वेट है हम उसको साइड करें, and sin which clings so closely. जो भी पाप हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे जुड़ा हुआ रहता है, क्लिंग बहुत हमारे पास है, हम उसको उठा के साइड में फेंकें. And let us run with endurance the race that is set before us. और जब हम उस पाप को अपने साइड में फेंक देंगे और आगे की तरफ देखेंगे जहां यीशु मसीह है, तभी हम उस कॉल में, उस रेस में दौड़ पाएंगे. Looking to Jesus, the founder and the perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. कुछ पाप जो होते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस जो ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में, वो बहुत क्लोज होती हैं. उसे हम कितनी भी रेजिस्ट कर दें फिर भी नहीं जा पाती. हम जैसे एक ग्राउंड में खड़े हैं, ठीक है, एक एग्जांपल है, हम एक ग्राउंड में खड़े हैं और हमें आगे की तरफ जाना है, हमें उस रेस में आगे जाना है. दिस इज अ रेस. और अगर पाँव में बेड़ियां हों, पाँव में अगर चेन्स हों, तो हम आगे कैसे जाएंगे? दैट्स व्हाट जीसस इज सेइंग हियर. जो भी पाप है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी टेम्पटेशंस है, उसे उठा के साइड में रखो और लेट अस फोकस ऑन जीसस. लेट अस फिक्स आवर आइज ऑन जीसस. जब हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं पूरे दिल से, हियर मी आउट नाउ, व्हेन वी लव जीसस विद आवर होल हार्ट, देयर इज नो चेन, देयर इज नो सिन, देयर इज नो सिकनेस दैट कैन बाउंड यू. You will never be in prison if you will love Jesus with all you are. The love of Jesus, when the love of Jesus flows through you, inside you, there is no sickness, there is no chain that can bound you. You will walk in freedom, you will walk in the glory. When we love Jesus, this is the only key. This heart को पवित्र कैसे रखा जाए? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम उसका वचन अपने दिल में रखें, हाउ, जब उसका वचन मेरे दिल में रहे और उसको मैं मेडिटेट करता जाऊं, उसके बारे में सोचूं, जो भी वचन कहता है फॉर कि क्या बोलते हैं, परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, प्राण से प्यार करो.
इफ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, मेरे पास डिस्ट्रैक्शन का टाइम नहीं है, मेरे पास फालतू चीज़ों का टाइम नहीं है, मेरे पास इस संसार के लिए टाइम नहीं है। सीधी बात। if I have make myself available to the word, then I will love Jesus. Without making available in the word, you will not able to love Jesus, and that's a fact. आपने ये देखा होगा अपनी लाइफ में कि जब आप 3-4 दिन 5-6 दिन, हो सकता है कब बहुतों की लाइफ में तो होता ही है, मेरी लाइफ में भी होता है कि हम जब बाइबल नहीं पढ़ पाते, वी फील लाइक उससे दूर महसूस करते हैं, उसकी प्रेजेंस फील नहीं होती। हम कई बार ऐसा बोलते हैं क्या वो हमारे आसपास भी है जब हम प्रार्थना नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रेजेंस का इन्फ्लुएंस है वो हमारे अंदर बन नहीं पाता, हम उस चीज़ को खुद से डिमिनिश कर देते हैं। बहुत लोगों ने अपनी कॉल को जो उनके ऊपर है परमेश्वर ने दी है, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने चर्च के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, इस नेशन के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे हैव अ सिन इन देयर लाइफ। क्योंकि उनके लाइफ में एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन होता है, एक ऐसा कांटा लगा हुआ था शरीर में जो कि उन्हें फुलफिल नहीं करने देता। मुझे एक अपना इंसिडेंट याद है, जब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आज से 1.5-2 साल पहले की बात है। मैं किसी एक सिन में बंधा हुआ था 1 साल के लिए पूरा, और मैंने देखा कि क्या बोलते हैं, उस पूरे साल में मैंने परमेश्वर की कोई भी कॉल फुलफिल नहीं की, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो उसको खुश कर सके। आई हैव नॉट प्लीज्ड हिम विद माई लाइफ, कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि सिर्फ रिग्रेट और रिग्रेट। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में एक सिन था, मेरी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन थी, और जब उसको फेंका दूर, आई प्रॉमिस यू, जितना मैंने 1 साल में नहीं किया था, परमेश्वर की हेल्प के द्वारा, पवित्र आत्मा की फ्रेंडशिप के द्वारा, वो 1 महीने में किया है। कुछ काम आप 3-4 साल में भी कर लोगे, बट वो उतना फ्रूटफुल, उतना मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता उसमें, अगर आप खुद से कर रहे हो तो। और जब पवित्र आत्मा आपके संग वो करेगा, आप वो 1 दिन में भी कर सकते हो, 1 हफ्ते में भी कर सकते हो, वो उसकी इच्छा के अनुसार है। इसी प्रकार हमारी अंदर की जो प्योरिफिकेशन है वो हमारी ऊपर खुद की विल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो उसके ऊपर है। बाइबल में क्या लिखा? He who began a good work in you will make it in completion। जिसने वो कार्य तुम्हारे अंदर शुरू किया है वो एक दिन खत्म भी करेगा। वो कौन सा काम है? वो सैंक्टिफिकेशन का काम है, वो हमारे अंदर शुद्धता, पवित्रता, होलीनेस बढ़ाने का काम है। वो कौन सा काम है कि हम उसकी ग्लोरी में चल सके, वो कौन सा काम है कि हम उसकी इच्छा को पूरी कर सके।